2024 इलेक्शन सर्वे, अगला पीएम कौन? 6 महीने में घटी मोदी की लोकप्रियता, राहुल गांधी को मिला फायदा, सर्वे ने बताया लोगों का मिजाज। मीडिया मैनेजमेंट के तमाम हरबों के बीच अगर कभी कभी ऐसी रिपोर्ट सामने आएगी तो भाजपा की बेचैनी स्वाभाविक है। बीते 7-8 सालों में विपक्ष के हर नेता को हर मोड़ पर शिकस्त देने वाली भाजपा और राहुल गांधी को कमजोर साबित करने के तमाम प्रयासों के बीच अब लग रहा है कि राहुल ने बीजेपी की कमजोर नब्ज पकड़ ली है। भाजपा के नेता दावा करते हैं कि राहुल की बातों को देश के लोग गंभीरता से नहीं लेते, तो कोई पलटकर यह सवाल बीजेपी के उन नेताओं से कर सकता है कि आखिर भाजपा के बड़े बड़े नेता केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री से लेकर राज्यों के सीएम तक राहुल के एक बयान पर प्रतिक्रिया देने क्यों आ जाते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, रविशंकर प्रसाद, गौरव भाटिया जैसे नेताओं की तो गिनती भी नहीं है। इनमें से ज्यादातर नेताओं को तो भाजपा ने भी किनारे लगा रखा है, लेकिन वो बड़े नेता, वो बड़े मंत्री तो मायने रखते हैं जो राहुल के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। मगर बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि भाजपा के नेता राहुल गांधी को कितना भी हल्का साबित करने की कोशिश करें, अब दौर बदल गया है। राहुल को देश की जनता गंभीरता से लेने लगी है। विदेशों में राहुल को संजीदगी से लोग सुनते हैं। अभी राहुल लंदन से वापस लौटे हैं, लेकिन यहां उन्होंने 28 फरवरी को कैम्ब्रिज में लेक्चर दिया, 4 मार्च आईजेए में पत्रकार वार्ता की, 6 मार्च चैथम हाउस में बातचीत, ब्रिटिश सांसदों से मुलाकात। कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी के लिए यह दौरा बेहद कामयाब रहा। इसलिए राहुल की लंदन से वापसी के बाद भी भाजपा नेताओं का उन पर प्रहार कम नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी केंद्र की भाजपा सरकार में वरिष्ठ मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए राहुल को देश की एकता के लिए खतरा बता दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल के दिए बयान को ट्वीट करके किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को देश की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। आरोप लगाया कि अब वो भारत को बांटने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने राहुल को पप्पू तक कहकर संबोधित कर दिया। किरण रिजिजू ने कहा कि उनके मूर्खतापूर्ण बयानों पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि उनके भारत विरोधी बयानों का भारत विरोधी ताकतों द्वारा भारत की छवि को खराब करने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। अब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी समेत किरण रिजिजू जैसे नेताओं पर जमकर प्रहार किया है। आपकी सारी टीम ऐसे महामूर्खों और ऐसे गीदड़ों से भरी है कि जब शेर की तरह राहुल गांधी जी दहाड़ते हैं तो आपकी ये जो गीदड़ों की टीम है ये बड़ी लालायित हो जाती है झूठ फैलाने में। पहले तो मुझे लगता था कि हिंदी में हाथ तंग है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो अधिकांश हिंदी बोल रहे थे, उसमें भी झूठ परोसा जा रहा था। अब कैम्ब्रिज के लेक्चर और यूके की ट्रिप के बाद लगता है कि अंग्रेजी में भी हाथ तंग है। सोचिए, कैम्ब्रिज का लेक्चर 28 फरवरी को हुआ था, अभी भी आपके सांसद, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रवक्ता लगे पड़े हैं झूठ फैलाने में। और झूठ भी कैसा फैलाते हैं कि झूठ चिपकता ही नहीं है। भाई राहुल गांधी जी तो शेर की तरह दहाड़ते हैं, लेकिन आपकी जो गीदड़ों की ये सेना है, इससे जरा पूछिए कि जब महंगाई की बात होती है तो लहसुन प्याज नहीं खाते, कह के बचने लगते हैं। बेरोजगारी की बात होती है, कहते पकौड़ा तल लो। चीन की बात होती है, कहते कोई घुसा हुआ नहीं, आप खुद कहते कोई घुसा हुआ नहीं। जब अडानी की बात करते हैं तो कांपते हाथों से पानी पीने लगते हैं, अडानी का अ नहीं बोलते हैं। तो दिक्कत की बात यह है कि आपका कोई झूठ चिपक नहीं रहा है, लेकिन झूठ आप लगातार बोल रहे हैं। और क्यों बोल रहे हैं और आपका साथ कौन दे रहा है? चरण चुंबक, चरण वंदन करता हुआ अधिकांश मीडिया। बेचारों को फैक्ट चेक ही नहीं करना है। एक बात तो सर्वविदित है कि अब न्यूज रूम एडिटर नहीं चलाते, न्यूज रूम पीएमओ में बैठा हुआ एक चपरासी चलाता है, जो आपको व्हाट्सएप भेज देता है और उस व्हाट्सएप के माध्यम से आपके यहां ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। कोई फैक्ट चेक नहीं करना, कोई ट्रांसलेशन नहीं करना, अपना दिमाग ही नहीं लगाना। इनफैक्ट आज का क्राइटेरिया यह है कि अगर आपको सफल पत्रकारिता करनी है इनके हिसाब से, तो पहले दिमाग और जमीर गिरवी रखना पड़ेगा। तो मेरी 2 नसीहतें हैं आपको। जितने आपके मंत्री हैं, कानून मंत्री बेचारे कानून की धज्जियां उड़ाने में लगे रहते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री जो उनका पहला काम है, मैं सबसे बड़ा ट्रोल बनकर दिखाऊंगा, मोदी जी घबराइए मत। एक महिला मंत्री है, वो बेचारी और किसी चीज पे मुंह ही नहीं खोलती है, राहुल गांधी जी का नाम आएगा लपकी चली आएंगी जहां से होंगी, भर्त्स ना करने। मैं आपको एक नसीहत देती हूं,
अच्छे ट्रांसलेटर रखिए आप लोग, पैसा तो की तो कमी है नहीं, इससे फजीहत से बचिएगा। हर बार जो झूठा झूठा कहे जाते हैं लोग, हंसते हैं आप लोगों पर, थोड़ी फजीहत से बचिएगा। और दूसरा एक नसीहत ये देना चाहती हूँ, अरे संविधान पद की शपथ ली अपने पदों के लिए, थोड़ी उनकी गरिमा रखिए। उनकी गरिमा नहीं रखनी तो जब घर जाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं पापा मम्मी ट्रोल कहे जा रहे हैं, पापा मम्मी दो रुपल्ली के ट्रोल बन गए, तो उनके सामने थोड़ी इज्जत रखिए। ये तो छोटी सी नसीहत दे रही हूँ, करना ना करना आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि असलियत तो यह है कि राहुल गांधी जी बोलेंगे और आपका सारा तंत्र 10 दिन बाद भी बेचारा खोजेगा कि क्या बोले थे। तो लगे रहिए, सवालों का जवाब आपके पास है नहीं। राहुल गांधी का एक एक कदम अब भाजपा पर भारी पड़ रहा है। पीएम मोदी को लेकर लोगों की नाराजगी बढ़ रही है, तो राहुल को लेकर लोगों की उम्मीदें बढ़ रही है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आप भी अपनी राय दीजिए कि क्या राहुल सच में देश की जनता के दिल में अपनी जगह बना पाएंगे।